हेलो एवरीवन, मैं रोहित उत्तम एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेक्चर सेकंड लेकर आया हूं मैं। इसका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का दिशा एवं दूरी। फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत बेसिक्स जाना था कि डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है, उनके पार्ट सब डायरेक्शंस क्या होती है, एक जो क्वार्टर होता है वो कितने डिग्री एंगल्स का होता है, सेमी डायरेक्शन कितने हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है, और क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। लास्ट ईयर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे फर्स्ट लेक्चर में। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको फर्स्ट लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फर्स्ट लेक्चर को देखिए। आज सेकंड लेक्चर है, थोड़े क्वेश्चंस का लेवल भी हाई है इनमें, और फर्स्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी उन्हीं के हिसाब से हम सेकंड लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। एक टॉपिक रहेगा छोटा सा, वो भी क्वेश्चन पूछा था, वो भी इस लेक्चर में करवाऊंगा। और सेकंड लेक्चर है, इस टॉपिक का आज खत्म हो जाएगा। कल हम फिर नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर सेकंड है ये। चलो क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्या है। सरोज पश्चिम और सीधे चलना प्रारंभ करती है। फोर डायरेक्शन मैंने कल बताई थी आपको बच्चे। क्या बच्चे? फोर डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी कल। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को पश्चिम बोल देंगे। को पश्चिम बोलेंगे। इसको बच्चे पूर्व बोलेंगे। इसको दक्षिण बोलेंगे। इसको उत्तर बोलेंगे। ठीक है बच्चे, ये हमने फोर डायरेक्शन बात की। इनकी सेमी डायरेक्शन की कल बात की थी। एक क्वार्टर 90 डिग्री का होता है। सेमी डायरेक्शन होती है वो क्वार्टर्स को 45 में डिवाइड करती है। ये हमने कल बेसिक बात की थी फर्स्ट लेक्चर में। अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे हम कैसे उन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? सरोज पश्चिम और सीधा चलना प्रारंभ करती है। हम पश्चिम, यहाँ हम बेसिकली हम यहाँ खड़े हैं, पश्चिम की ओर सरोज को चलाते हैं। सरोज चली पश्चिम की ओर। जैसे जैसे क्वेश्चन अपने को डिमांड करता है वैसे वैसे हमको करना है। पश्चिम की ओर सीधा चलना प्रारंभ करती है और कुछ दूर चलने के बाद वह बाई ओर मुड़ती है। बच्चे जहां बाया और दाया आ जाए वहां कंफ्यूज मत होना। जहां बाएं की बात करें वहां एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाना, और जहां दाएं की बात करें वहां क्लॉकवाइज हो जाना। बस आपको कुछ नहीं देखना, कैसे भी हैंड वैंड करके कुछ भी नहीं देखना। बस आपको अगर बाएं की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज और दाएं की बात करें तो क्लॉकवाइज। बस अब देखो कि बच्चे क्या बोल रही है, दूर चलने के बाद वह बाई ओर मुड़ती है, तो ये तो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ मुड़ती है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एंटी मुड़ती है पुनः, तथा कुछ दूर चलने के बाद वह फिर बाई ओर मुड़ती है। अब ऐसे मुड़ी, फिर इसका ये तो दाया हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, फिर घुमा देते हैं बच्चे इसको बाई ओर। चलो ठीक है, घूम गए बच्चे बाई ओर। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है बच्चे? देखो, मुख देखने के लिए देखो, ऐसे डायरेक्शन बना लो यहाँ की यहाँ, ये नॉर्थ होगी अपनी, ये साउथ होगी, ये अपनी क्या होगी, ईस्ट होगी, और ये होगी अपनी वेस्ट। तो मुख इसका किस दिशा में? इस दिशा में। ये कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। पूर्व ऑप्शन में है बिल्कुल बच्चे, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? पूर्व हो गया। समझे? जब भी बोले बाया दाया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको देखना नहीं है। जहां भी बाएं की बात करें वहां एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, और जहां भी दाएं की बात करें तो क्लॉकवाइज करना। बस आपको दो बात याद रखनी है पूरा चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इसमें थोड़ी करेक्शन कर दी थी प्रिंटर टाइपिस्ट ने, तो मैंने कर दी ठीक। देखते हैं। प्रीति जिसका मुख दक्षिण की ओर है। बच्चे देखो, प्रीति जिसका मुख दक्षिण की ओर है, आउट साइड जिसका फेस है, अपने बाई ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। ठीक है बच्चे, देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखो, प्रीति जिसका मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर मतलब साउथ की ओर इसका फेस है, तो फेस है तो इसका बाया मतलब कि लेफ्ट, लेफ्ट इसका बच्चे ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, बाई ओर एंटी क्लॉकवाइज। बाई ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। ठीक है बच्चे, 15 मीटर चला दिया इसको, इसका इस तरफ फेस था, बाई ओर मुड़कर 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः अपनी बाई ओर मुड़कर, पुनः बाई ओर मुड़कर कितने मीटर चलती है बच्ची? 7 मीटर चलती है। इसका बाया फिर ये हो गया, ऐसे जारी है। बाया इसका देखो ऊपर की ओर फिर रोटेट करवा दो। बाएं ओर मुड़कर 7 मीटर चलती है। बच्चे 7 मीटर चला दिया। ठीक है, बाएं ओर मुड़कर 7 मीटर चलती है।
इसके बाद पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है। इसके बाद पश्चिम की ओर, पश्चिम बच्चे यही तो अपना वेस्ट, पश्चिम की ओर मुख करके और कितने 15 मीटर चलती है। चला दिया बच्चे, इस तरफ से ये आ रही थी, ठीक है। पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है। आप बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो बच्चे ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो इसने यही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये डिस्टेंस कितना, 7 मीटर, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, ये भी 7 मीटर हो गया, है ना। 7 मीटर आंसर है, बिल्कुल है 7 मीटर। तो ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि इसका मुख अब कौन सी दिशा की ओर है। तो इसका मुख कौन सी दिशा की ओर है बच्चे, इस तरफ डायरेक्शन वाला, तो इसका पश्चिम की ओर दिशा की ओर मुख है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन इसमें और ऐड हो सकता है। और तो इसमें भी बच्चे डिस्टेंस पूछ ही लिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। राजेश दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है। अब चलाते हैं बच्चे राजेश को दक्षिण की ओर, साउथ की ओर। यहां ये खड़ा है, स्टैंडिंग पोजीशन इसकी, ये उसकी बच्चे राजेश की स्टैंडिंग पोजीशन है, यहां वो खड़ा है, समझे। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि राजेश दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है। दक्षिण की ओर 16 मीटर राजेश को चला देते हैं बच्चे। ये दक्षिण की ओर राजेश को 16 मीटर चला दिया, ठीक है। चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। दक्षिण की ओर चलता, फिर बाएं मुड़कर, तो इसका लेफ्ट तो बच्चे ये है ना, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। अब बाई ओर बोला है, बाय मींस लेफ्ट, तो 5 मीटर चलता है। 5 मीटर चला दिया बच्चे, 5 मीटर चला दिया। फिर उत्तर की ओर 7 मीटर चलता है। चलो बच्चे उत्तर की ओर इसको 7 मीटर चला देते हैं, ये हो गया 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर। और इसके बाद अपनी दाई ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। इसका दाया ये हो गया बच्चे 12 मीटर चलता है। चलो 12 मीटर चला दिया, ठीक है, 12 मीटर चलता है। और इसके बाद में 12 मीटर, फिर अंत में बाद अपनी बाई ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। बाया मींस लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ 9 मीटर और चला दिया बच्चे, क्योंकि सर 7 ये होगी, 9 होगी, 16 बराबर होगी ना, तो ये 9 मीटर ये हो गया। चलो ठीक है। अब बोला देखो बच्चे कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितना दूर है। सर इनिशिएशन जो इसका पॉइंट था, जो इनिशिएट किया था जहां से उसने, और इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, उसके बीच में इसने डिस्टेंस पूछा। मैंने कब फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बच्चे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसने कौन सा ट्रेवल किया, इन्हें यही तो ट्रेवल किया, इसने यही वाला तो डिस्टेंस अपन को मेजर करना है। क्या बच्चे, अपन को यही वाला तो डिस्टेंस मेजर करना है जो इनके बीच में था। और हाइट दोनों की सेम है, ये 7 मीटर है, ये 9 मीटर है। 9 7 16 और 16 मीटर, तो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया था, समझे बच्चे। तो इनका बीच का जो दूरी होगी वो भी तो इक्वल होगी, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है। तो कौन सी कितनी हुई, 5 मीटर तो ये होगी, 12 मीटर ये टोटल होगी। तो 12 और 5 कितना हो गया, 12 + 5 = 17। 17 ऑप्शन में है बच्चे, बिल्कुल है सर। तो 17 मीटर इसका आंसर हो गया। अब पूछ ले कि इसका मुख कौन सी दिशा की ओर है। तो इसका मुख बच्चे कौन सी दिशा की ओर है, उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर के सामने चल रहा है तो किस तरफ है, उत्तर की ओर दिशा है। दिशा बना लो बच्चे, जहां भी इसका मुख की आपको जहां भी आपको दिक्कत हो, तो जहां ये स्टैंडिंग पोजीशन है वहां पे ही डायरेक्शन बना लो। आगे की तरफ चल रहा है तो इसका उत्तर की तरफ मुख है, ठीक है बच्चे। इसका आंसर आ गया 12 और 5 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चे, अब इस सेकंड लेक्चर में यही मेन टॉपिक आपका बचा था कि अब बोला इस क्वेश्चन ने कि इतने डिग्री एंगल वामावर्त घुमा दो, इतने डिग्री एंगल दक्षिणावर्त घुमा दो। पहले तो मैं बोलता हूं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि बच्चे दक्षिणावर्त बोला इसने, क्या बोला है पहले तो दक्षिणावर्त। जो आप याद कर लो बच्चे, जहां भी आपको दक्षिणावर्त लिखा पाए, जहां भी दक्षिणावर्त लिखा जाए, तो सर दक्षिणावर्त देखो, समझो डायरेक्शन से समझो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दक्षिणावर्त, दक्षिण दिशा ये है आपकी, उत्तर ये है, पूर्व बच्चे ये है, और पश्चिम आपकी ये है बच्चे, ठीक है। अब क्या बोला इसने, दक्षिणावर्त मतलब कि दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ अपन ऐसे चले तो दक्षिण की तरफ अपन कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। पूर्व से है तो दक्षिण की तरफ कैसे आएंगे, इस तरफ आएंगे। ये कौन सी डायरेक्शन हुई, मैंने भी बताया था, ये क्लॉकवाइज तो हुई बच्चे। कौन सी डायरेक्शन हुई, ऐसे ऐसे चलेंगे दक्षिणावर्त, तो कौन सी, क्लॉकवाइज। और जहां भी दक्षिणावर्त बोला जाए तो आपको क्या लिखना बच्चे, आपको लिखना क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब ही समझ लो क्या, क्लॉकवाइज। याद रख लो, ये दो बात याद रख लो।
कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दक्षिणावर्त मींस क्लॉकवाइज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वामावर्त, इसका अपोजिट है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बच्चे, वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त जहां क्लॉकवाइज और वहां एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो बच्चे, अब कितने भी डिग्री एंगल बोले आपको कि 1500 डिग्री दक्षिणावर्त, 1500 डिग्री वामावर्त, 1700 डिग्री दक्षिणावर्त, कुछ भी बोले तो आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है, देखो बताता हूं अभी। ये आपने नोट कर लिया बच्चे। अब देखो, देखो दक्षिण जितने भी एंगल है, इसमें तो चलो बच्चे दो एंगल है, 1350 दे रखा है, एक 1755 दे रखा। अगर इसमें भी ज्यादा एंगल आ जाए, 4 एंगल आ जाए, 5 एंगल आ जाए, तो आप कैसे करोगे। तो आपको एक चीज याद करनी है, जितने भी मतलब कि क्लॉकवाइज एंगल है या जितने भी वामावर्त एंगल है, इंग्लिश में बात करते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। देखो बच्चे, क्लॉकवाइज के जितने भी एंगल है ना, सबका ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज का जितना भी एंगल है उसको ऐड कर लो और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, जो भी मतलब कि जिसकी भी मेजोरिटी आए उसी तरफ एंगल को रोटेट कर दो। अब मैं बोलता हूं इसको छोड़ो बच्चे, अब मेरा क्वेश्चन देखो। अब मैं बोलता हूं कि 1500 डिग्री दक्षिणावर्त रोटेट कर दो और 1300 डिग्री दक्षिण वामावर्त रोटेट कर दो, फिर उसके बाद 1250 दक्षिणावर्त रोटेट कर दो और फिर 1100 वामावर्त रोटेट कर दो। तो बच्चे अब तो आपका पूरा टाइम रोटेट करने में निकल जाएगा, अगर एक एक आप रोटेट करने लगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि आप क्लॉकवाइज को ऐड कर लो दक्षिण और इसको एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लो। तो ऐड करते क्या बचे बच्चे, अपने पास क्या बच गया, 2750, इसको ऐड कर लो 0034240। मेजोरिटी किसकी है, इसकी मेजोरिटी कितनी मेजोरिटी है, प्लस की 350 मेजोरिटी है। किस डिग्री में मेजोरिटी आई, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज में डिग्री आई, तो 350 डिग्री कितनी किस तरफ घुमा दो, दक्षिणावर्त घुमा दो। किस क्यों, क्योंकि मेजोरिटी किसकी आई, दक्षिणावर्त की आई। बच्चे बस ये याद करना है इसमें, और कुछ याद नहीं करना। जहां भी एंगल आए सेम सेम एंगल्स को ऐड कर दो, दक्षिणावर्त को दक्षिणावर्त में, एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज डिग्री में एंगल कर दो और बाद में दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो। जो बचे उसमें से क्या कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट करके उसी डायरेक्शन में रोटेट कर दो। अब बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं, जो एक क्वेश्चन था वो क्वेश्चन करते चलो। सेवन फिफ्टीन लिखना बच्चे, यार प्रिंटिंग मिस्टेक थी। क्या लिखना है, 75। 715, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीतिका उत्तर पश्चिम की मुंह करके खड़ी है, मुख करके खड़ी है। बच्चे देखो डायरेक्शन बनाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है बच्चे, नीतिका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन सी हुई बच्चे, उत्तर ये होगी अपनी, पश्चिम ये होगी, नॉर्थ वेस्ट के मुख करके खड़ी है। तो इसका मुख सेमी डायरेक्शन वाली बात होगी ना बच्चे, फर्स्ट लेक्चर में जो बात की थी, इसका मुख है इस तरफ। ये क्या हुई, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ही तो उत्तर पश्चिम होता है बच्चे, उत्तर पश्चिम। ठीक है, कि मुंह करके खड़ी है। वह पहले 1350 वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, वह 1350 वामावर्त मतलब, वामावर्त लिख देता हूं बच्चे मैं, वामावर्त आपको याद रहेगा, वामावर्त मींस एंटी, ए सी डब्ल्यू कर लो, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, और इसको कर लो बच्चों सी डब्ल्यू, क्लास वर्क किस तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ। तो क्लास 1755 क्लोज पर। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको दोनों ही घुमाने की नीड, जिसकी भी मेजोरिटी आई पर लास्ट में बस उसको रोटेट करवा दो। अब 1350 में से 1755 में से 1350 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1755 माइनस का 1350 कितना बचा बच्चे, 405 बच गया बच्चे।
405 डिग्री। अब 405 डिग्री मेजोरिटी किसकी है? दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। अब इसको किसको, अब नीतिका को 405 डिग्री अपन दक्षिणावर्त रोटेट करना है। एक कोई भी साइकिल, मैंने क्या बताई थी, एक पूरी साइकिल अपने आप में 360 डिग्री की होती है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था बच्चे कि अपनी एक पूरी रोटेशन जो होती है वो 360 डिग्री की होती है। तो एक पूरा अपन यहां से स्टार्ट हुए, नीतिका को लेकर चल भाई नीतिका, चलते हैं चलते हैं, और जैसे ही स्टार्ट हुए यहां पे आके नीतिका रुक गई, बोली मेरी तो 360 डिग्री कंप्लीट हो गई। मैं बोलता हूं बहन 360 नहीं 405 चलना है, अभी तो अपनी कितनी और बची है, कितनी और बची है अपनी, तो अभी 45 डिग्री और बची है। चल बहन बोली थक गई भाई, मैं तो बोली चल एक बार और चल, और 45 डिग्री एक बार चलने के बाद रुक जाना। और जैसे ही मैं यहां से लेके इसको यहां लेके आता हूं, तो मैंने क्या बताया था, एक क्वार्टर में एक जो सेमी डिग्री होती है वो अपने आप में 45 डिग्री कट करती है। मैं बोला बहन यहां से लेके यहां तक चल, तू 45 तेरा कंप्लीट हो गया? बोले हाँ बहन आ गया भाई, मैं तो आ गया। और यहां आके रुक जाती है, तो ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ दिशा है। और किस तरफ आके रुक जाती है? नॉर्थ दिशा। उसका मुख अब किस दिशा में है? तो बोलते हैं कि उसका मुख अब किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट से यहां चलती है, चलती है, रुक गई। ठीक है बच्चे, अब वो रुक गई। अब वो बोले कि वो किस दिशा में है, अब वो किस दिशा में खड़ी है, तो सर आंसर आएगा आपका नॉर्थ। आपका आंसर आ गया नॉर्थ, कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में, वो नॉर्थ डिग्री के एंगल में खड़ी हुई है। अब क्वेश्चन पूछा है कि क्या बच्चे, कि किस दिशा में उसका मुख होगा? तो वो बच्चे ऐसे तो आ रही है, ऐसे आ रही है, आ रही है, ऐसे आ रही है, तो उसका मुख किस दिशा में हुआ? इसका मुख तो पूर्व दिशा में हुआ ना भाई। क्या हुआ? उसका मुख तो पूर्व दिशा में हुआ ना, क्योंकि ये तो ऐसे चल रही है, वो रोटेशन तो इस तरफ है, उसका मुंह तो फेस तो इस तरफ नहीं हुआ ना, फेस तो इसी एंगल में इसी तरफ तो आ रही है, क्लॉकवाइज बात चल रही है क्योंकि, तो किस तरफ में आएगा? पूर्व दिशा में। बहुत सारों ने क्या लगा दिया? उत्तर लगा दिया। उत्तर आंसर गलत है, तो इसका आंसर आएगा पूर्व। समझ में आ गया बच्चे? तो एंगल्स का सारा खेल है, बस आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आपको बस डिफरेंस पता होना चाहिए और रोटेशन करनी आनी चाहिए, बात खत्म। बस आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। चलो अमित को चलाते हैं भाई, चल भाई अमित चलते हैं। अमित यहाँ है भाई, इसकी स्टैंडिंग पोजीशन यहाँ है। अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। चल भाई अमित 4 किलोमीटर तेरे को चलना है, पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर अमित चल दिया भाई। आगे चलते हैं। दाएं घूम जाता है, दाएं की जहां बात आती है क्लॉकवाइज बात होगी, इसका दाएं होगा क्लॉकवाइज, घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। चल भाई अमित दाएं घूमकर 4 किलोमीटर चल दिया। आगे देखते हैं अब किस दिशा में चल रहा है। फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। दाएं घूम दिया, अपन को पता नहीं कितना डायरेक्शन, कितने डिस्टेंस चला, डिस्टेंस नहीं दे रखा। आप बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब उसका डायरेक्शन में किस दिशा में जा रहा है, उसका फेस किस दिशा में है? उसका फेस पूर्व की ओर है, तो आंसर क्या आएगा? पूर्व की ओर आएगा। समझे बच्चे? अब उसका डायरेक्शन क्या आएगा? पूर्व दिशा में। अब डिस्टेंस, उससे डिस्टेंस अपने को पता नहीं, क्योंकि ये पता नहीं अपने को कितना ट्रेवल किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। रमेश, चलो भाई रमेश की स्टैंडिंग पोजीशन ये होगी, रमेश को पूर्व की ओर चलाते हैं। चलो पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है मतलब कि रमेश का दाया, अब पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है तो रमेश का दाया क्लॉकवाइज घुमा देते हैं रमेश को दाएं। फिर दाएं मुड़ता है, चलो भाई, फिर दाएं मुड़ता है, चलो भाई रमेश दाएं मुड़ जाता है। फिर बाएं मुड़ता है, अब फिर मुड़ता है वो बाएं। बाएं, इसका रोटेशन देखो, बाएं बाएं मुड़ता है तो किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज। अब बताए कि रमेश किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में। नीचे की ओर कौन सी दिशा आ गई बच्चे? दक्षिण दिशा। तो क्या आएगी? रमेश, अब रमेश की क्या आ गई? दक्षिण दिशा आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? ये आसान आसान क्वेश्चन है बच्चे, बस इसमें एक तो मेन बस दक्षिणावर्त और वामावर्त का ही था। मैंक 25 मीटर मैंक को चलाते दक्षिण की ओर चलता है। मैंक देखते हैं बच्चे। चलो भाई मैंक को 25 मीटर दक्षिण की ओर चला दिया। 25 मीटर दक्षिण की ओर। फिर दाहिनी, दाहिनी याद रखना बच्चे, दाहिनी, इसमें बाया दाया नहीं है, दाहिनी ओर मतलब कि राइट साइड और घूमकर 20 मीटर चलता है। अब राइट साइड देखो,
क्यों घुमाया राइट साइड? क्योंकि अब ये साउथ साइड है तो साउथ साइड इसका राइट साइड यही तो होगा, इसी तरफ तो होगा, इसी तरफ घूम जाता है। तो क्यों, इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। जहां भी राइट की बात आई तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना, क्लॉकवाइज यही तो हुई, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुई, तो इस तरफ घुमाते हैं। और 20 मीटर चलता है, चलो भाई 20 मीटर चलता है, चला दिया भाई 20 मीटर। फिर बाई और घूमकर 30 मीटर चलता है। अब बोल रहा कि भाई मैं तो बाई और घूमूंगा और 30 मीटर चलूंगा बाया, बस इसको एंटी क्लॉकवाइज चलना है बच्चे को, तो 30 मीटर इसको एंटी क्लॉकवाइज, 30 मीटर चलता है। पुनः अपनी बाई ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, पुनः वो अपनी बाई ओर घूमकर, बाया मींस लेफ्ट और लेफ्ट मींस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ले भाई एंटी क्लॉकवाइज घूम ले, कितने मीटर चलता है? 20 मीटर चलता है। चलो ठीक है भाई, ये इसकी अब फाइनल डेस्टिनेशन हो गया, यह इनिशियल पर। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है? प्रारंभिक बिंदु, अब ये जो डिस्टेंस है बच्चे ध्यान से देखना, अब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हुई? ये 30 मीटर तो हुई, तो 30 ये लिख देंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो अपने को तो मेजर करनी है। ये डिस्टेंस 25 मीटर थी, कितने मीटर थी बच्चे? 25 मीटर थी, और 25 30 कितनी होगी? 55 तो होगी, ऑप्शन में है, देखना बच्चे, बिल्कुल है जी 55 मीटर। ठीक है, अब इसी में बोल रहे, इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। चलो बच्चे, यहां से वो नीचे उसने स्टार्ट किया था, और ये कौन सी दिशा थी? ये दक्षिण दिशा थी, ये दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम दक्षिण की ओर चलता है। अब इसी स्टैंडिंग पोजीशन पे इसका क्या बना देते हैं? इसका फेस बना देते हैं। आगे की ओर चल रहा है तो कौन सी दिशा की ओर चल रहा है? वो पूर्व दिशा की ओर चल रहा है बच्चे, इसका फेस इसी तरफ तो है, इसी तरफ तो जा रहा था, तो अब उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है। चलो ठीक है बच्चे, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे दक्षिण डायरेक्शन और डिस्टेंस के, जो आप बहुत इजी वे में कर सकते हो। फर्स्ट लेक्चर को देख लेना, फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स बता रखा है इस डायरेक्शन का। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे रीजनिंग का, और उसमें बात करेंगे। आज अब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर। उत्तम एकेडमी प्लेटफॉर्म पे मैं आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू।